टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जय स्कूल में। काफ़ी बच्चे मुझे एक न्यूज़पेपर की कटिंग सर्कुलेट कर रहे हैं और मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सर जो इसमें जानकारी दी गई है वो जानकारी सही है कि कहीं ये यूपीपीसीएल का नया ड्रामा तो नहीं है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले ये बता तो रहे हैं कि भाई वैकेंसी आएगी, बच्चों को मीठी गोली दी जा रही है ताकि बच्चे शांत रहें और वैकेंसी वगैरह ये लोग ना डिक्लेयर करें। तो आज की वीडियो हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कितनी वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कब तक आप लोग समझ सकते हैं कि यार आपका एग्जाम हो जाएगा और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहले तो एक बार हम लोग बात देख लेते हैं कि जो इन्होंने लिखा हुआ है उसमें से क्या क्या बातें सही है। देखिए, अगर आप लोग इसमें मेन चीज देखेंगे, प्रदेश में पहले 15 जोन थे और अब 15 नए जोन का गठन किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है और जब भी नए जोन या नया डिवीजन बनाया जाता है तो उसका एक पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है कि जो बिजली दी जा रही है कंज्यूमर को उनको और अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए। तो जब नए सब स्टेशन बनेंगे और नए यूजर्स जुड़ेंगे और ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा, नए एई और जेई की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें एक्सएन की भी पोस्ट क्रिएट होंगी नई। जब नए जोन बनेंगे एससी की भी नई पोस्ट क्रिएट होगी, तो कुछ एई प्रमोट भी होंगे, कुछ जेई एई के लिए भी प्रमोट होंगे। तो वैकेंसी तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो इन्होंने दिखा रखा है कि 650 पोस्ट आनी है। देखिए, टोटल वैकेंसी जो खाली है वो 650 पोस्ट के आसपास खाली है। टोटल जो हमारे पास वैकेंट पोस्ट है वो 650 पोस्ट के आसपास वैकेंट है। लेकिन अगर कोई कहते भाई जितनी पोस्ट वैकेंट है उतनी पोस्ट आएगी, तो ये चीज़ थोड़ी नहीं हो सकती। इस चीज़ को तो आप लोग भी समझते हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया वैकेंसी आ सकती है और कैसे हम लोग को इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि आप लोग दिसंबर फर्स्ट वीक तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है यूपीपीसीएल का। ज़्यादा लेट हुआ तो भाई 15-16 दिसंबर तक चला जाएगा, या और कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोग को इंटीमेट कर दूंगा। अब इसी के हिसाब से आप 2 से 2.5 महीना या 3 महीना आप जोड़ सकते हैं। तो वही मैंने आप लोगों को बताया था, अगर फर्स्ट वीक बता रहा था तो मैंने बताया था कि जनवरी में हो सकता है एग्जाम, और अगर 16 दिसंबर के आसपास होगा तो क्या होगा, फेब एंड तक एग्जाम जा सकता है। देखिए, जिस थोड़ा अगर आप जल्दी एज्यूम करके चलेंगे कि यार नोटिफिकेशन आपका डिक्लेयर हो चुका है और एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग अपने जो एग्जाम है उसको स्पीड अप कर सकते हैं। जो एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन है उसको आप थोड़ा सा फास्ट बना सकते हैं। और हमेशा मैं आप लोगों को एक ही चीज बताता हूं कि आप लोग कोई पहली बार ये एग्जाम नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने 2021 में भी इस एग्जाम को दिया, 2022 में भी इस एग्जाम को दिया, 2023 में भी इस एग्जाम को दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा, अल्टीमेट फेलियर रिजल्ट रहा। तो आप लोग ये समझिए कि आखिरकार आप लोग फेल क्यों हुए। क्या उसके पीछे का टेक्निकल रीजन था, क्या उसके पीछे का नॉन टेक रीजन था, नॉन टेक में किस वजह से फेल हुए, क्या आपके से जीएस सॉल्व नहीं हुई, क्या आपसे एप्टी रीजनिंग सॉल्व नहीं हुआ, टेक्निकल में अगर आपके मार्क्स कम आए तो क्यों कम मार्क्स आए, क्या आप लोग पीएलसी स्काडा या जो न्यू सब्जेक्ट आए या न्यू टाइप क्वेश्चन है उसमें स्कोर कर नहीं पाए, या जो रिपीट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं क्या आप उसको आप लोग गलत करके आ गए, या आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी, या आपके पास टाइम कम रह गया। तो आप लोग इन गलती को नोट डाउन कीजिए। जब तक आप लोग अपनी गलती को फिगर आउट नहीं करेंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे, और जब तक आप लोग उन गलती के ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम में इंसान तभी विजयी होता है जब वो अपनी गलती को खत्म करता है। और गलती खत्म कैसे होगी, जब आप गलती कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक्चुअल गलती क्या है, उसको कोई नहीं बता सकता। हाँ, मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा आप लोग को नए टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने के लिए बोलता हूं। उसके पीछे का प्राइम एम क्या होता है कि जब हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं या हम लोग किसी कंसेप्ट को एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो हमारा जो मन होता है, जो हमारे दिमाग के अंदर का डर होता है कि जब नए टाइप के क्वेश्चन आएगा तब हम कैसे किस हिसाब से हमारा बिहेवियर रहेगा, तो वो आप लोगों का थोड़ा सा शांत हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने की कड़ी है नए टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको नए टाइप के क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो ये तो बात रही। अब कितनी आप लोग वैकेंसी वो कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एई के आपको वही 120 से 150 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और जेई की आप लोग को वही 200-210 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो यही अपडेट अभी तक आ रहा है, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह फाइनल हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे, तो उससे 2 दिन बिफोर मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग इतनी वैकेंसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो थोड़े दिन बाद आप लोग के साथ सबको सामने आ ही जाएगा। बाकी इसके अलावा आप लोग अपने आप को रेगुलर बनाइए। मेरी युद्ध अभ्यास की क्लास चल रही है अभी यूट्यूब पे, 3:30 बजे होती है, उस क्लास में आइए, आप लोग अटेंड कीजिए। एक मेरी पीजीसीएल की कल भी क्लास हुई थी 7:30 बजे, उस क्लास को आप लोग कीजिए। सॉरी, एसएससी जेईई की क्लास हुई थी मेंस की, उस क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए। जब तक आप लोग अपने आप को रेगुलर नहीं बनाएंगे और कंटिन्यूटी जब तक आप लोग मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो रेगुलर रिवीजन, कंटिन्यूटी और नया टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द ओनली वे टू गेट योर सिलेक्शन। तो यही था आज की वीडियो में अपडेट। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से अपनी अगली वीडियो में।